हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आज की वीडियो में हम गर्भ ठहर जाने के 12 सिम्टम पर बात करेंगे। 12 ऐसे सिम्टम या संकेत जो आपके अंदर अगर अपीयर होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और पहले कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको अपने मेंसेस की डेट आने से पहले इस टाइप की सिम्टम नहीं आती, लेकिन इस बार आ रही है, तो आप होपफुल हो जाए कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव होने का प्रोसेस चल रहा है। तो कौन से होते हैं ये 12 सिम्टम, उन्हीं पे एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। प्रेगनेंसी के जो पहले सिम्टम आपको अपने अंदर अपीयर हो सकते हैं, आपके पीरियड की डेट आने से 3 से 4 दिन पहले आप ये महसूस करेंगे कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है। यानी कि आपको बार बार पेशाब आता है, वॉशरूम जाती है, यूरिन करके आती है, उसके बाद फिर से आपको वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है। ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ये एक्चुअली अगर आपको ऐसा नहीं होता तो आपकी इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के अंदर आपको यूट्रस की तरफ चूंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और वो बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन को तेज कर देता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आता है। तो यह पहली सिम्टम आपको महसूस हो सकती है। अब दूसरे सिम्टम जो गर्भ ठहरने की है वो है लोअर एब्डोमेन में, आपकी नाभि से नीचे बेली के अंदर आपको क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। ऐसे ही दर्द जैसे कि माहवारी आने से पहले दर्द होते हैं। जिस वक्त आपका एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है वहाँ पे तभी आपको ये क्रैम्प्स, जिन्हें हम इम्प्लांटेशन पेन या इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स कहते हैं, महसूस हो सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट सिम्टम प्रेगनेंसी की तीसरी सिम्टम ये हो सकती है कि आपके पेट के अंदर ब्लॉटिंग या गैस जैसी आपको शिकायत महसूस होगी, जो नॉर्मली पहले नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से स्लो हो जाता है। खाना लंबे टाइम तक पेट के अंदर पड़ा रहता है, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेट के अंदर ब्लॉटिंग या गैस जैसी शिकायत महसूस हो सकती है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम, चौथा लक्षण प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने का है, वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कुछ महिलाएं ये ब्लीडिंग फील कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती। आपकी मेंसेस की डेट आने में भी 2 से 3 दिन बाकी रह गए हैं तो उसके जस्ट पहले आपको हल्की फुल्की ब्लड या स्पॉटिंग महसूस हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, बस 1 या 2 ड्रॉप्स ब्लड के होते हैं। इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। यह भी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की एक सिम्टम है। अब नंबर 5 पे जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है गर्भ ठहर जाने की जो सिम्टम है, चूँकि टाइम बीतने के साथ साथ आपके अंदर प्रेगनेंसी की जो हॉर्मोन्स है, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी हार्मोन, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनकी मात्रा बढ़ने की वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसी सिम्टम आना शुरू हो जाएगी। मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी मतली जिसको हम कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उल्टी मतली की शिकायत आपको सुबह में ही महसूस हो, दिन में किसी भी टाइम आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, लेकिन सुबह के टाइम पर ज़्यादा हो सकती है। अब अगर आपको उल्टी मतली की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए आप अपने बेड साइड पर रात को सोते टाइम कोई बिस्किट या टॉस वगैरह रख ले और सुबह उठते ही थोड़ा सा ले ले। इससे आपकी जो उल्टी मतली की शिकायत है वो कम होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाओं में अर्ली प्रेगनेंसी में ही ये सिम्टम आ जाए। ये चूँकि एक ट्रेडिशनल सिम्टम मानी जाती है उल्टी मतली होना, गर्भ ठहर जाने की, लेकिन जिन महिलाओं में अभी हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े होते हैं प्रेगनेंसी में, उनके अंदर यह सिम्टम थोड़ी लेट भी अपीयर हो सकती है। छठी जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको हॉर्मोन्स की वजह से आती है वो है ब्रेस्ट के अंदर बदलाव आना। ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, हाथ लगाने पर आपको ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है। और नंबर 7 पर ब्रेस्ट के अंदर ही ब्रेस्ट निप्पल के आसपास का जो डार्क एरिया होता है, जिसे एरियोला बोलते हैं, उसका कलर पहले से ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। ये भी प्रेगनेंसी का एक संकेत है। इसके साथ साथ
आपकी सूंघने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, कुछ खास टाइप के खाने की खुशबू आपको ज़्यादा आने लगती है, आपको फूड क्रेविंग हो सकती है, कुछ खास किस्म के फूड को खाने का ज़्यादा मन करता है आपका। इसके साथ साथ आपके मुंह के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, आपके मुंह के अंदर सलाइवा ज़्यादा बनेगा, थूक ज़्यादा बनेगा, मुंह का टेस्ट आपका चेंज हो सकता है, मेटेलिक टेस्ट आ सकता है। ऐसा लगेगा जैसे मुंह के अंदर आपने कुछ सिक्का जैसे कुछ कॉइन रखा हुआ है, इस टाइप का टेस्ट आपको मुंह के अंदर आएगा। अगला जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, पीरियड की डेट मिस होने से जस्ट पहले 1 या 2 दिन पहले आपको डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको प्रेगनेंसी डिस्चार्ज कहते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें किसी टाइप की कोई स्मेल नहीं होती, इसका कलर पिंकिश भी हो सकता है या हल्का ब्राउनिश भी हो सकता है। ये भी प्रेगनेंसी कंसीव होने का एक शुरुआती सिम्टम माना जाता है। अब नंबर 12 पे जो सिम्टम अर्ली प्रेगनेंसी में आपको अपीयर हो सकती है वो है थकान। थकान महसूस होना बेहद नॉर्मल सी बात है। इस दौरान शरीर में होने वाले हॉर्मोन्स से जुड़े बदलाव और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का लेवल कम होने की वजह से छोटे छोटे काम करने के बाद भी थकावट महसूस होने लगती है, नींद भी ज़्यादा आती है। तो ये जो 12 सिम्टम हमने डिस्कस की है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने की, अगर इसमें से ज़रूरी नहीं है कि ये 12 की 12 ही सिम्टम आपको आए। अगर आपके पीरियड की डेट आने वाली है, 2 से 3 दिन पीरियड की डेट में रह गए हैं और ये इनमें से कुछ सिम्टम आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो होपफुली आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। आप अपने पीरियड की डेट मिस होने का वेट करें, क्योंकि सबसे बड़ी सिम्टम प्रेगनेंसी की पीरियड डेट का मिस होना है, गर्भ ठहर जाने का। तो जैसे ही आपकी पीरियड की डेट मिस होती है उसके बाद आप वेट करें कम से कम 1 हफ्ता, फिर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें, तो आपको खुशखबरी मिलेगी कि आपने कंसीव कर लिया है। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुल मेरा आज का वीडियो लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।